मैंने एक ओमनी लाइट लगाई है यहाँ पर और इसको मैं रेंडर कर रहा हूँ तो वो ओमनी लाइट रेंडर हो रही है। छत ब्लैक है क्योंकि ओमनी लाइट नीचे लगी हुई है, बाकी जहाँ पर इसकी रोशनी पड़ रही है वो नज़र आ रहा है। एक एरर है कि वो दीवार से पीछे भी जा रही है। घर के सामने लाइट लगी है तो बैक साइड पे तो रोशनी नहीं होनी चाहिए ना, इस वाले एरिया में तो रोशनी नहीं होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि हमने शेडो ऑन नहीं किए हुए। जब आप लाइट के शेडो ऑन नहीं करते तो वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड नहीं करती बल्कि क्रॉस कर देती है। कोलाइड करने का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? रिफ्लेक्ट करे। हाँ, मतलब रिफ्लेक्ट करता है कि जहाँ पर हमारी पास ना करे उसको। हाँ, पास ना करे, कोलाइड कर लेता है। तो हम जब तक शेडो ऑन नहीं करते तो वो ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं होता। तो जैसे ही हम इसका शेडो ऑन कर देंगे तो अब हम जब रेंडर करेंगे, ठीक है, तो अब हमारा ये जो लाइट है ये कोलाइड करेगा किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पर अब हो रहा है कि हाउस के फ्रंट पे लाइट है, बाकी जगहों पे लाइट नहीं आ रही तो वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। लेकिन एक और एरर भी है, वो ये है कि ये एक छोटी सी लाइट है जिसकी इंटेंसिटी जो पावर है वो सिर्फ 1 है। तो ये जब शेडो ऑन किया था तो बिल्कुल ही अननेचुरल था। अब जब हमने शेडो ऑन कर दिया तो नेचुरल के थोड़ा करीब है, लेकिन अभी ये बहुत बड़ी लाइट बनी हुई है, इन्फिनिट सी जा रही है। तब हमने इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वो है क्या चीज़, कैसे करते हैं हम इसको, ज़रा इधर से समझ लें। ये क्लियर है ना, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। कि हमारे पास एक लाइट है, वो ओमनी की है या स्पॉटलाइट है, तो हम ओमनी ही लगाइए। तो ओमनी को डिस्कस करते हैं कि इसके गिर्द एक सर्कल होता है जो कि नज़र नहीं आ रहा होता, नज़र आता है लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। और एक ग्राफ भी बन रहा होता है। ये हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये इनकी एफिशिएंसी है कि वो लाइट हमेशा कैमरे के ऊपर डिपेंड, ग्राफ के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ग्राफ के साथ चल रही होती है। तो हमें ग्राफ को नहीं इम्प्लीमेंट करना पड़ता, हम सिर्फ विजुअली पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो पीछे से वो खुद ही वर्किंग कर रहा होता है। जैसे कि आपको C++ और C में जो फ़र्क है, और जो आपका C+ और शार्प में, C शार्प में फ़र्क है। C शार्प हल की है आप लोगों ने? नहीं सर। यस सर। जैसे ये मेरी एक एडवाइस है आपको, अगर आपने मार्केट में जाना है और जल्दी मार्केट में किसी जगह फिट होना है तो आपको C शार्प आनी चाहिए। जब तक C शार्प नहीं होगी तो बहुत सारी जो पाइपलाइंस हैं वर्किंग की वो क्लोज होती हैं। तो C शार्प से आपके पास स्कोप बढ़ जाता है पाइपलाइंस का। जिन्होंने गेम के ऊपर भी काम करना है उनके लिए भी C शार्प जरूरी है। यूनिटी में C शार्प और जावा चलता है, लेकिन जावा स्लो कंपाइलर है, C शार्प फास्ट कंपाइलर है। तो आप C वैसे भी शार्प बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। AI करना आपने आगे, उसके लिए C शार्प आती होगी तो बहुत फ़ायदे होंगे। ML करना है आपने आगे तो उसमें आपको C शार्प आ जाएगी तो बहुत अच्छा स्कोप होगा आपके पास। तो ये जैसे C++ और C में फ़र्क क्या है कि C की है कि नहीं किया आपने, वो नहीं की होगी शायद। तो C++ में क्या करते हैं, आप ऊपर एक लिखते हैं include .io की कर लेते हैं। वो क्या होता है जो इंक्लूड करते हैं चीज़ें? लाइब्रेरीज होती हैं। तो लाइब्रेरी में अगर GoTo का फंक्शन है तो GoTo का फंक्शन में तो आप सिर्फ पैरामीटर के अंदर लिख देते हैं ना कि x और ये और y ये, तो जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है उसकी कोडिंग तो GoToY में वो उन्होंने खुद लाइब्रेरी में करके रखी हुई है। ठीक है, तो आप तो सिर्फ वो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी का और उसमें पैरामीटर दे रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं कि हम लाइट का ये जो पहला वाला सर्कल है ये नियर का फंक्शन होता है, इसको नियर का सर्कल कहते हैं।
और ये वाला जो सेकंड वाला होता है ये फार का होता है, और ये इसके बाद जो होता है डेड जोन होता है। ठीक है, नियर और फार होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपका, आप फर्ज करेंगे ये जो लाइट है ना ये 1 के इंटेंसिटी पावर या मल्टीप्लर जो है 1 वाला उसके ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ तक जो आपका ग्राफ बनेगा इस नियर की बॉडी तक वो स्टैटिक बनेगा, मतलब वो 1 का ही बनेगा। तो यहाँ पर वो सीधी ग्राफ की लाइन आएगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका इस सर्कल के बाहर फार वाले में होगा, फार जैसे ही शुरू होगा आपका ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी पावर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो वो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो चाहे इधर पड़ा या इधर पड़ा है 1 की पावर है। जो यहाँ पर पड़ा है अब वो 1 से कम होना शुरू होगा, इधर पड़ा होगा तो 0.4 पड़ी होगी सिर्फ, और यहाँ पर जो पड़ेगा उसके ऊपर 0.1 पड़ी होगी, और जो यहाँ पर पड़ा है वो डेड जोन में, वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा फार के बाद जो पड़ा हुआ होगा। और जो ग्राफ बनता है वो यहाँ तक जो बनेगा वो स्टैटिक ग्राफ 1 के ऊपर बनेगा। ये होता है आपका नियर वाला फंक्शन। नियर के बाद एक कुछ एरिया होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत कम फर्क पड़ता है, वो एक अलग से कोई सर्कल नहीं है, बस ये समझ लें कि वो बाउंड्री जिसके बाद असल में इन्फ्लुएंस शुरू होता है। ये डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे ये दो ही होते हैं नियर और फार। तो ये एक सर्कल शो हो रहा था, ये हम देखेंगे। तो ये वाला इसके बाद जो शुरू होता है ये वाला आपका फार का सर्कल है, और यहाँ पर आपका डेड का सर्कल है। तो क्लियर है यहाँ तक? इसको हम व्यूअली देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। यही मेरे पास लाइट है जो कि इन्फिनिट जा रही है और ये रियलिस्टिक नहीं लग रही। तो ये पहला वाला जो पैरामीटर्स के नीचे इंटेंसिटी पावर कलर वाला जो टैग है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लर है। ये क्या होता है ना, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। मल्टीप्लर से क्या होता है? ये इंक्रीमेंट डिस्कस नहीं। नहीं किया, सिर्फ शैडो तक बताया था, आगे तो नहीं बताया। अच्छा, इन ये जो मल्टीप्लर है ना ये लाइट की पावर है कि लाइट कितनी पावर की है। ठीक है, अभी 1 है लाइट की पावर, यहाँ पे मल्टीप्लर लिखा हुआ 1, यानी कि इंटेंसिटी उसकी पावर जो है ना 1 है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 5, अगर मैं 5 करता हूँ ना तो अब देखना कि ये, ठीक है पहले ये है, तो अब देखें उसकी ब्राइट पावर ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि एक 50 वाट का आपने बल्ब लगाया और एक 500 वाट का लगा दिया, तो 500 वाले की पावर ज़्यादा होगी ना, इंटेंसिटी पावर उसकी ज़्यादा होगी। तो इसकी ये जो कंट्रोल हो रही है मल्टीप्लर से, क्या कंट्रोल हो रही है? ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, यानी कि इंटेंसिटी पावर उसकी कंट्रोल हो रही है। तो जितना कम करेंगे वो उतना डिम होगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ब्राइट और तेज़ लाइट होगी। तो ये होता है मल्टीप्लर। इसको हम कर देते हैं स्टैंडर्ड 1। जो साथ में वाइट कलर का बॉक्स आ रहा है ना, ये क्या होता है कि ये आपके लाइट का कलर है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है साथ साथ। जैसे अभी वाइट कलर है तो मैं इसको कर देता हूँ पर्पल सा कलर, रेंडर करूँगा तो मेरी लाइट पर्पल कलर की लगेगी। ठीक है, एक बात अब आपने माइंड में रखनी है कि जो लाइट होती है ना वाइट कलर की, वो आपकी रिजल्ट वो देती है जो टेक्सचर आपने ओरिजिनल में लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो लाइट आप कलरफुल कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर उस लाइट का इन्फ्लुएंस आ जाता है। ये ब्राउन तो नज़र आ रहा है घर जहाँ पर ब्राउन लगा हुआ है वुड वाला, लेकिन उसके ऊपर ये पर्पल कलर का इन्फ्लुएंस होगा।
नोमान चल की लाइट चली गई। Hello. नोमान brother. Where? नोमान Brother. How are you? सुलेमान ये L1 S17 ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये 0208 रिकॉर्डिंग हो रही है। It's okay, bro. आप ही बोलते क्लास में। ज़ीशान यार सर किधर चले गए? आया मैं कहाँ को जाना, ऐसी बातों पर जिक्र करूं या लिखूंगा ना, मैं हूंगा तेरे से पर तू मेरे से हो जुदा ना, मेरा यहाँ पे रब्बा कोई भी तेरे। Hey. how induction motor starts। Start करो यार। how induction motor starts। जी आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी सर आ रही है। यस सर। ठीक है, सॉरी मेरा नेट बंद हो गया था। ठीक है, तो ये लाइट का कलर होता है कि आपने यहाँ से लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको वाइट कर लेते हैं ओरिजिनल। एक और चीज़ है, वो भी एक टिप है, समझ लें कि फुल वाइट कभी भी कलर नहीं रखते।
होता क्या है, फुल लाइट से फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फुल वाइट कलर से ना थोड़ा सा वाइट कलर का फोकस पड़ता है, तो वो जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है उसके ऊपर वाइट कलर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो हम इसको हल्का सा ग्रे करते हैं, बिल्कुल माइनर सा ग्रे, जैसे ये मैंने किया बिल्कुल माइनर। तो उससे क्या होता है कि आपके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो मैंने ये मल्टीप्लर से लाइट की सेट पावर और उसका लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब नियर और फार क्या है कि नियर और फार से हम इसकी वो वाली प्रॉपर्टी ओपन करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इन्फिनिट नहीं चलना, बल्कि इसको हम एक देते हैं, एक नेचुरल लाइट वाला, रियलिस्टिक लाइट वाला मोड ऑन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि ये जो नीचे आ रहे हैं 4 टाइप के चेक बॉक्स, ठीक है, ये वाले, ये नियर वाले हैं, इसको ऑन ऑफ कर देना है, और ये फार वाले ये दोनों जो है इन दोनों को भी ऑन कर देना। अभी ये देखना, इस स्लाइड को मैं बाहर निकाल रहा हूँ कॉपी करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ लाइट का ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं नियर वाले बटन ऑन करता हूँ, ये एक सर्कल का उसके गिर्द बन गया। ये वो सर्कल है वो जिसमें बता रहा है कि आपका नियर वाला जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ तक चलेगा। तो ये आपने इसको ऑन कैसे किया? ये चेक बॉक्स नियर का बटन है ना, ये नियर, इसके नीचे ये चेक बॉक्स बने हुए हैं यूज और शो, ये दोनों ऑन कर देने आप। ठीक है सर। और यहाँ सर स्टार्टिंग का मतलब जीरो क्या है कि जहाँ से लाइट का ऑब्जेक्ट है वो जीरो होता है, और वहाँ से लेके 40 तक ये जो है आपका नियर वाला होगा। अगर मैं 40 से ज़्यादा करता हूँ तो ये नियर वाला सर्कल बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब नीचे वाला फार है, मैं इसको भी ऑन ऑफ कर देता हूँ, तो ये एक और सर्कल बन गया इसके गिर्द, ठीक है। तो ये फार वाला सर्कल है कि यहाँ तक फार होगा। ये भी 200 से मैं ज़्यादा करूँगा तो ये फार वाला ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि मैं इस वाली लाइट जो कि हमारी अपनी लाइट यहाँ पे लगाई हुई है, इसका नियर और फार मैं दोनों ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद पहले तो इसको रेंडर करते हैं, ठीक है। तो ये अब इतना सा नज़र आ रहा है बस। क्यों इतना नज़र आ रहा है? और ये एरिया ब्राइट है और ये एरिया डिम्स है क्योंकि ये फार वाला एरिया है, बाकी डेड जोन है। हम इस लाइट को चेक करते हैं अपना टॉप व्यू से। ठीक है, टॉप व्यू में क्यों ले गया हूँ ताकि आपको नज़र आए कि सर्कल जो बन रहे हैं। तो फार के सर्कल में, ये वाला फार के सर्कल में हाउस इतना ही आ रहा है तो लाइट भी उतनी ही आएगी। तो हम फार वाला सर्कल बड़ा करते हैं, तो अब इतना घर आएगा। अगर मैं ये फार वाला बड़ा किया भी हुआ और मैं लाइट को रखता हूँ यहाँ पर, तो अब क्या घर के ऊपर लाइट पड़ेगी? नो सर। लाइट नहीं पड़ेगी, वेरी गुड। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पर ताकि लाइट अब घर के तकरीबन इतने पोर्शन में पड़ेगी। पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं और इसको हम रेंडर करते हैं, ठीक है। अब घर का काफ़ी ज़्यादा एरिया जो कि उसके अंदर अंदर आ रहा है, फार के अंदर, वो ऑन हो रहा है। तो ब्राइट एरिया जो है सिर्फ यहाँ तक ही है, बाकी देखो कम होना शुरू हो गया, यहाँ तक बिल्कुल कम लाइट है। अगर ब्राइट एरिया ज़्यादा करना है तो फिर हम ब्राइट वाला सर्कल जो नियर वाला फंक्शन है इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 400 पे रख देते हैं, ठीक है। अब देखो वो कितनी ज़्यादा ब्राइट है और सर्कल बिल्कुल शार्प सर्कल बन रहा है। क्या रीज़न है? नियर देखो कितना एंड हो रहा है, नियर 400 पे, और फार एंड हो रहा है 460 पे तकरीबन। तो सर्कल इतना शार्प क्यों बन रहा है लाइट का? सर हमने
लिमिटेड कर दिया ना हमने उसको। हाँ, मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास लाइट है तो इसका नियर जो है वो यहाँ पर है और फार तकरीबन इसके साथ साथ है। तो जो एरिया डिम वाला है वो बहुत ही कम है, तो सर्कल जो है वो शार्प बन रहा है। तो हम अगर इसके नियर को ज़रा आगे ले जाते हैं तो अब जो बनेगा वो इतना शार्प नहीं बनेगा, ठीक है ना, फेड हो गया। सर ये स्टार्ट और एंड में क्या डिफरेंस दिखाएगा? नियर और फार में स्टार्ट का मतलब ये नियर में कि ये ऑब्जेक्ट के ना उसमें से शुरू हो, जहाँ पर जो लाइट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना वहाँ से शुरू हो। अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे ना तो फिर ये थोड़ा सा आगे से शुरू होगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट इस वाली फाइल में नज़र आता है या नहीं आता। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर डार्क एरिया नज़र आ रहा है ना, फिर ब्राइट हो रहा है, ये डार्क एरिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने लाइट को स्टार्ट किया है ना वो आपने अपने जो लाइट के ऑब्जेक्ट से ज़रा आगे जाके स्टार्ट किया। समझ लगी है बात की? लाइट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट 0 से करेंगे तो नेयर वाला जो फंक्शन है वो यहीं से, सर्कल यहीं से बनेगा ऐसे। लेकिन अगर हम इसका स्टार्ट ही 60 या 70 से करते हैं तो फिर क्या होगा कि अगर ये यहाँ पर लाइट पड़ी हुई है ना तो जो स्टार्ट का सर्कल है वो यहाँ से बनेगा ऐसे। इस वाली एरिया में लाइट बहुत कम सी होगी। अब क्लियर हुआ बात? सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो अब ये है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट है। अगर तो आप लोगों के पास 5 मिनट है तो मैं फिर आपको इन्वायरमेंट लाइट का भी बता दूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि बाद में फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इन्वायरमेंट लाइट असल में होती क्या है थोड़ा सा समझ लें, 5 मिनट आप ज़्यादा दे दें। ये देखें कि ये हमने लाइट लगाई हुई है, क्या रीज़न क्या हुई? अच्छा ये ऐसे करते हैं, ये एक लाइट है, ठीक है, घर के एक तरफ एक लाइट लगाई हुई है। लेकिन हम कह रहे हैं ये मून नाइट है, नाइट का है लेकिन मून लाइट है थोड़ी सी। तो क्या करना पड़ेगा कि बाकी वाला घर नज़र नहीं आ रहा, अगर मून है तो बाकी घर तो थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा ना। रिक्वायरमेंट समझाइए। सर जैसे रियल में मूनलाइट होती है। हाँ, मतलब ये एक जगह तो लाइट आपकी ठीक है, ज़रा अच्छी पड़ रही है, लेकिन आपका जो बाकी वाला एरिया वो भी कुछ ना कुछ नज़र आना चाहिए, तो जी वो सर। नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम एक इन्वायरमेंट लाइट लगाएंगे। मून लाइट क्या होती है? इन्वायरमेंट लाइट होती है। तो ये है स्काई लाइट, हम इसको लगाते हैं। और एक चीज़ नोट कर लें, स्काई लाइट का जो डूम हमने लगा लिया, इसकी ना तो पोजीशन मायने रखती है ना ही इसका एंगल मायने रखता है, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़नी है, पूरे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसको बस आपने वहाँ रखना है कि आप उसको सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो। बाकी रोटेट की हुई है या ऑब्जेक्ट के बाहर पड़ी है, दूर पड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको करते हैं रेंडर लगाने के बाद, तो ये फुल ब्राइट आ रहा है। मतलब क्या है कि डे लाइट बनी हुई है, तो हमने डे लाइट नहीं बनानी, मून लाइट बनानी। सर ये कैसे किया, दोबारा बताइएगा। ये स्काई लाइट है, ठीक है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने स्काई लाइट को जहाँ से सिलेक्ट किया और किसी भी जगह क्लिक कर दी, तो ये स्काई लाइट बन गई। तो मैं इसको, ये उसकी सेटिंग्स हैं, तो अगर मैं रेंडर करूँगा तो मेरे पास स्काई लाइट रेंडर होगी जो कि काफ़ी ब्राइट डे लाइट बनी हुई है।
तो हमारी वो वाली लाइट हल्की सी बस यहाँ पे फील हो रही है, बाकी वो लाइट नज़र नहीं आ रही। रीज़न क्या है, जैसे डे में हमें स्टार्स नज़र नहीं आते, होते हैं नज़र नहीं आते। रीज़न है ये है कि सन की लाइट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर भी हमारी जो एक्स्ट्रा लाइट है, पॉइंट लाइट, वो नज़र नहीं आ रही क्योंकि स्काई लाइट डे लाइट में है। तो हमें क्या करने पड़ेगा, सिंपल स्काई लाइट की पावर कम पड़नी पड़ेगी। तो उसके मल्टीप्लर में जाके हम 0.5 करते हैं तो तब भी ये एक बड़ी लाइट ही होगी। डिम तो हो जाएगी लेकिन अभी भी शाम का वक़्त से पहले वाला वक़्त है। तो हम करते हैं इसको 0.05। अब ये जाएगी मून लाइट पर, हमारी वो जो लाइट है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। हम इससे भी ज़्यादा डिम करना चाह रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में हम 2 के बजाय 1 कर देते हैं और रेंडर करते हैं। तो अब ये मून लाइट है, ठीक है। और कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ब्लू, मून का थोड़ा सा कलर ब्लू होता है, और रेंडर। ठीक है, क्लियर हुई है बात? जी सर। तो स्काई लाइट में शेडो नहीं होते, कास्ट शेडो होते हैं। कास्ट शेडो क्या होते हैं, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं नेक्स्ट बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा हो जाएगा। बस आपने इतना कर लेना है। तो आपको मैं ये क्या करता हूँ कि ये एक तो मैं ये फाइल भी दे रहा हूँ आपको, हाउस वाली, ठीक है, ताकि आप इसकी के ऊपर कर लें। अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट हुआ तो फ़ौरन ही भागने की है। 27 रह गए हैं सिर्फ। तो इस तरह कोई सीन बनाने की कोशिश करें। मैं ये आपको फाइल सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको फाइल भी सेंड कर दी। तो अब इस फाइल को डाउनलोड करें और ये लाइट वगैरह लगा के देखें और प्रैक्टिस लामती में कर लीजिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जाते हैं। सर जी सर आपको मैंने परसों बताया था, मैंने आपको मैसेज किया हुआ, अभी तक आपने सीन नहीं किया। तो हाँ, जी, आपने कहा था कि मैं क्लास के बाद करूँगा मगर नहीं किया।